नमो बुद्धाय। सभी लोग 3 बार साधु कहा दीजिए जोर से। हमारे परम पूजनीय गुरु ग्रंथ जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। साधु साधु साधु। पूज्य भिक्षु संघ एवं श्रद्धावंत उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले सभी लोग शांति बना लीजिए, क्योंकि शांति बनाएंगे तभी जो बताएंगे वह समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एवं कान को ध्यान से सुनिए, कान लगा करके। फोन लगा के रहेंगे तो दिमाग में नहीं जाएगा, ये हम बता दे रहे हैं। तो आप लोगों को फोन में डालना है या दिमाग में डालना है, या आप लोगों का विचार है। आज ये बुलाना गांव में अविस्मरणीय दिन है। शायद आप लोगों की जिंदगी का अद्भुत दिन है, महापुण्यवान का दिन है आज, क्योंकि आज कठिन चीवरदान का समारोह है। क्या आप लोग जानते हैं ये कठिन चीवरदान क्या होता है? ये कठिन चीवरदान सामान्य नहीं है, बहुत ही अद्भुत है। अभी जो कठिन चीवरदान सुबह में सांगिक किए हैं, इसके बाद भोजन दान दिए हैं, इसके बाद बहुत सारा परिष्कार दान दिए हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किसे दान दिए हैं? संघ को दान दिए। पर यह जो दान दिए हैं वास्तव में ये खुद के लिए दिए, खुद का सुख के लिए दिए। यह जो दान है, ये दान का शुरुआत पता है कहां से हुआ? इसी धरती से हुआ, भारत भूमि से हुआ। भारत भूमि के जैसा दान देने वाला लोग दूसरा धरती पर नहीं है, दूसरे देशों में नहीं है। हम ये दान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कठिन चीवरदान का पुण्य फल से पहले। देखिए दान कैसे लोग देता है, श्रद्धा कैसा होता है। भगवान बुद्ध जी के समय अनाथ पिंडिक नाम का सेठ था। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद उसके मन में विचार आया कि भगवान बुद्ध जी और भिक्षु संघ के लिए मुझे एक विहार बनाकर देना चाहिए। वह गांव से न ज्यादा दूर और न ज्यादा पास एक जमीन देखा। वह जमीन था जेठ कुमार का। जेठ कुमार के पास गया और बोला, मुझे यह जमीन चाहिए, कितना पैसा लोगे? वो बोला, मैं यह जमीन नहीं दूंगा। अनाथ पिंडिक सेठ ने बोला, नहीं नहीं, तुमको जितना चाहिए हम उतना देने के लिए तैयार हैं। वो बोला, नहीं देंगे। अंत में वो बोला कि पूरा जमीन में सोना भी बिछा दोगे फिर भी मैं नहीं दूंगा। अनाथ पिंडिक सेठ ने बताया, मैंने खरीद लिया। गया अपना घर, उसका जो स्टोर था सोना का खुलवाया। अभी पूरा रथ से मंगवा रहा है क्या? सोना का सिक्का। अभी सोना का सिक्का मंगवा करके पूरा जमीन, बहुत बड़ा जमीन था वो, बहुत बड़ा जमीन था वो, पूरा जमीन पर सोना बिछाने लगा। अभी कोई है ऐसा दुनिया में? कोई मिलेगा? कम से कम 1 कट्ठा में भी सोना बिछा पाएगा कोई? नहीं बिछा पाएगा। तो बहुत एकड़ था जमीन। वह जमीन जो था 15 एकड़ था। सोच लीजिए, पूरा जमीन में सोना बिछा दिया। अंत में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था सोना का बिछाने में, कम गया था। जेठ कुमार को सुनाई दिया कि वो पूरा सोना बिछा रहा है। वो सोचा, अरे बाप, कैसे कोई सोना बिछा सकता है? इतना श्रद्धा कैसे आ सकता है? पर ऐसा श्रद्धा आता है जिस किसी के दिल में भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है तो
वह कुछ भी कर सकता है, पूरा धरती भी दे सकता है, धरती भी दे सकता है। देखिए ऐसा श्रद्धावान लोग कहाँ उत्पन्न हुआ है? इसी भारत भूमि में, इसी भारत भूमि में। इसके बाद वो जय कुमार बताया, ठीक है सेठ जी, इस छोटे से पार्ट में सोना बिछाने का जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से हम दान देंगे, पर आश्रम बनाने के बाद मेरा नाम ऐड कर दीजिएगा। अपना नाम लोग डालना बहुत पसंद करते हैं, वही बोला मेरा नाम डाल दीजिएगा। इसीलिए क्या है उस आश्रम का नाम? जेतवनी, जेतवन नाम आ गया। तो देखिए दान जो दिया, अनाथ पीड़ित सेठ जी जैसा दान कोई नहीं दिया। दूसरा दान दिया है, वो भी इस भारत भूमि में है, एक और व्यक्ति, पता है कौन? सम्राट अशोक। उसके जैसा दान कोई नहीं है। वह 3 से 4 बार पूरा जम्बू द्वीप, पूरा भारत, अपना घर नहीं, पूरा जम्बू द्वीप भगवान बुद्ध और संघ को दान दिया। पूरा जम्बू द्वीप दान देना मतलब क्या होता है? उसी दिन में जितना भी टैक्स जो होता है, जो इनकम जितना भी आता है, जितना भी अनगिनत पैसा आता है, वो सारा धन खर्च करता है संघ के लिए। ऐसा दान दूसरा कोई नहीं दिया। तो यह जो दान देता है लोग, दान तो अलग अलग धर्मों में भी देते हैं, अलग अलग देशों में भी देते हैं, लेकिन दान का महाफल कैसे मिलता है? अगर वह दान संघ को दे रहा है तभी। तो आज यहाँ जो दान हुआ है, कठिन चीवर दान। एक चीज याद रखिए, एक आश्रम में, एक विहार में, चाहे भिक्षु 10 ही क्यों ना हो, 10,000 ही क्यों ना हो, 1,00,000 भिक्षु ही क्यों ना हो, लेकिन कठिन चीवर जो होता है केवल एक होता है, केवल और केवल एक होता है। उसमें भी कठिन चीवर दे सकते हैं उसी विहार में उपसंपदा भिक्षु हैं तो। उपसंपदा भिक्षु नहीं है, श्रामणेरों को नहीं दिया जा सकता। कठिन चीवर उपसंपदा भिक्षु होना चाहिए। याद रखिए, इस धरती पर उपसंपदा भिक्षु तभी आते हैं जब बुद्ध लोग धरती पर जन्म लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म इस धरती पर बहुत ही दुर्लभ है। इस पूरे 100 कल्प में केवल और केवल कितने भगवान बुद्ध जन्म लिए? कितने? इस पूरे 100 कल्प में केवल 7 भगवान बुद्ध जी जन्म लिए, केवल और केवल 7। विपस्सी, शिखी, वेशभु, काकुसंद, कोनागमन, काश्यप और गौतम भगवान बुद्ध जी। कल्प बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लंबा होता है। भगवान बुद्ध जी बताएं 10 किलोमीटर ऊंचा और चौड़ा एक बक्सा है, उसी बक्से में सरसों का दाना भरा हुआ। कोई एक व्यक्ति 100 साल में केवल एक दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है? बिल्कुल छोटा ना, एक दाना निकालता है। फिर 100 साल जाने के बाद फिर एक दाना। भगवान बुद्ध जी बताएं वो 10 किलोमीटर बक्सा का सारा सरसों खत्म हो जाएगा, लेकिन एक कल्प खत्म नहीं होता। सोचिए कितना लंबा समय है। हम लोग इस लंबे संसार में आते गए, हम लोग आते गए, पर हम लोगों को बुद्ध रत्न जल्दी मिलता नहीं है। तो जब बुद्ध रत्न धरती पर जन्म लेते हैं तभी उपसंपदा भिक्षु लोग उत्पन्न होते हैं उसी बुद्ध शासन में, और तभी कठिन चीवर दान दे सकते हैं, कठिन चीवर दान दे सकते हैं। यह जो कठिन चीवर दान है, इसका पुण्य का फल 3 लोगों को मिलता है। कितने लोगों को? कितने लोगों को? 3 लोगों को। पहला, भगवान बुद्ध जी बताएं, जो व्यक्ति कठिन चीवर दान खुद से देता है, जो मीन बाहर लेता है, जो खुद से देता है, उसको भगवान बुद्ध जी बताएं, उसको वो पुण्य जाता है कठिन चीवर का। पुण्य का फल हम आगे बताएंगे। दूसरा, भगवान बुद्ध जी बताएं कि जो मदद करता है कठिन चीवर दान के लिए, मदद मतलब क्या हुआ? जितना भी तैयारी करता है, तो कठिन चीवर दान के लिए फूल सजाता है, कठिन चीवर दान के लिए आसन लगाता है, कठिन चीवर दान के लिए झाड़ू लगाता है,
कठिन जीवनदान के लिए झंडा लगाता है। जितना भी छोटा छोटा मदद है ना, जो लोग अभी 3, 4, 5 दिन 10, 15 दिन से मेहनत करते आए हैं, कल भी बहुत मेहनत की, आज सुबह से भी बहुत मेहनत की, तो जो लोग थोड़ा भी सही मदद किए हैं, तो 1 रुपया से भी मदद किए हैं, तो खाना बनाने में ही सही मदद किए हैं, तो भोजन बांटने में ही सही मदद किए हैं, तो वह सब आता है कठिन जीवनदान से संबंधित रहता है। तो दूसरा पुण्य मिलता है जो लोग मदद किए हैं, जो लोग सहायता किए हैं, वो दूसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति है, भगवान बुद्ध जी बताएं कि जो इस पुण्य को देख करके अनुमोदन होता है। क्या होता है? अनुमोदन होता है कि अरे साधु साधु, कितना अच्छा है, कितना अच्छा पुण्य कर्म है। ऐसा करके मन प्रसन्न कर लेता है, दिल प्रसन्न कर लेता है। यह जो अभी मान लीजिए कितना लोग अभी आए होंगे, शायद कभी कोई कुछ भी मौका नहीं मिला होगा, पर याद रखिए अगर दिल से, श्रद्धा से, खुशी से इस पुण्य कर्म को देख करके अनुमोदन हो जाते हैं, तो वो पुण्य उसे भी जाता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, ये तथ्य अनुमोदन्ति वेय्या वच्चा करोन्ति वा न तेषां दक्षिणा ऊना तेपि पुण्यस्य भाग्ये। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जो कोई उस पुण्य को अनुमोदन होता है, वेय्या वच्चा का अर्थ होता है जो कोई थोड़ा भी मदद करता है, चाहे सजाने के लिए क्यों ना मदद करता, चाहे एक प्याज काट कर कहीं क्यों ना देता, चाहे भोजन बांटने के लिए क्यों ना मदद करता, थोड़ा भी सही मदद किया तो वेय्या वच्चन करोन्ति वा न तेषां दक्षिणा ऊना। भगवान बुद्ध जी बताएं, उसी पुण्य का जो फल है, ऊना मतलब होता है कम नहीं होता है इसका, तेपि पुण्यस्य भाग्यो, वो भी पुण्य का सहायक होता है, भागीदार होता है। पर याद रखिए, यह अनुमोदन होना भी सबको नहीं कर सकता। कोई लोग सोचता है कि अरे क्यों इतना बर्बादी, इतना सारा क्यों देता है, ऐसा भी लोग सोच सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था। जहां लोग दान देते हैं वहां कोई ना कोई जरूर होता है मन अप्रसन्न वाला, उसको अनुमोदन नहीं हो सकता, वो खुश नहीं हो सकता, पुण्य उसे नहीं जाता, पुण्य उसे नहीं जाता। एक बार कौशल राजा वैसे ही बहुत बड़ा दान दिया था, करोड़ों खर्च करके, पर उसका एक मंत्री था जो दान दे करके सोच रहा, अरे मेरा राजा पागल हो गया, सब बर्बादी कर रहा है पैसा का, सबको दान दिया था। बाद में भगवान बुद्ध प्रवचन नहीं देते हैं उस दिन, पता है क्यों? उस दिन अगर प्रवचन देते थे, जो व्यक्ति अंदर से जल रहा था कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है राजा, बर्बाद कर रहा, प्रवचन देते तो उसका सर 7 टुकड़ा हो जाता। देखिए कैसा वो अंदर से जल रहा था। भगवान बुद्ध जी और प्रवचन देते तो एक और मंत्री श्रोतापन्न हो जाता, पर भगवान बुद्ध का दया देखिए, करुणा देखिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए प्रवचन नहीं देते, चले जाते। बाद में राजा पूछता है कि भगवान आपने प्रवचन क्यों नहीं दिया? भगवान बुद्ध जी बताएं कि तुम्हारा एक मंत्री था जो अंदर से जल रहा था, दान को देख खुश नहीं हुआ था, अगर हम प्रवचन देते तो उसका सर 7 टुकड़ा हो जाता। बाद में राजा उस मंत्री को राज्य से निकाल देता है। अनुमोदन होना भी बुद्धिमानों का स्वभाव है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, नवे खदर या देवलोकम वजंती। कंजूस व्यक्ति कभी भी मरने के बाद देवलोक नहीं जाता, कभी नहीं जाता। बाला हवे न पसंद संति दाना। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी दान को देख करके खुश नहीं होता है। कौन? अज्ञानी व्यक्ति। धीरो च दान अनुमोदमान। ज्ञानी व्यक्ति ही केवल दान को देख करके अंदर से खुश होता है। तेनियो सोति सुखी परत, और वही उसके सुख के लिए होता है, वही उसके सुख के लिए होता है।
इस धरती पर देखे होंगे बहुत सुख से रहने वाला लोग, सब कुछ है, संसार में कभी ना कभी ये लोग दान दिए हैं, उसी दान का फल से उन लोगों को सुख मिल रहा है। पर प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा के लिए जो हेतु होता है वह नहीं किया। ज्ञान का पुण्य तो अलग होता है, सुख का पुण्य अलग है, ज्ञान का पुण्य तो अलग। तो इसलिए यह 3 लोगों को यह पुण्य जाता है। अभी हम और बताने जा रहे हैं, जो कठिन चीवर होता है, यह 3 चीजों का संगम है, तभी वो पुण्य का फल महाफलदायी होता है। 3 चीज का संगम होना चाहिए। अभी आप लोग देखिए कि वह 3 चीज है या नहीं। पहला भगवान बुद्ध जी बताएं, दान देने के लिए कुछ होना चाहिए। क्या? दान देने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर दान देने के लिए ही कुछ नहीं है तो वह क्या देगा? तो पहला कारण वो है। दूसरा भगवान बुद्ध जी बताएं, वह दान किसे दे रहे हैं, वह दान किसे दे रहे हैं। तो आज जो दान दिए हैं वह किसे दिए हैं? भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ को। अगर श्रावक संघ नहीं है तो पूरे धरती पर पूरे सभी लोगों को दान भी दे देंगे तो, और एक संघ को दान देंगे तो संघ का दिया हुआ दान का पुण्य का फल अनलिमिटेड है, महान है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी के समय नहीं, बहुत पहले समय एक राजा था जिसका नाम था अंकुर। वह 10,000 सालों तक, कितने साल तक? 10,000 सालों तक दान दिया, गंगा नदी के जैसा, गंगा नदी के जैसा बह गया उसका दान। परंतु दान तो दिया, पर दान को स्वीकार करने वाला एक भी व्यक्ति शीलवान नहीं था, गुणवान नहीं था। शीलवान समझते हैं ना आप लोग, गुणवान समझते हैं ना आप लोग। शीलवान नहीं था, गुणवान नहीं था, इसलिए वह दान का पुण्य का फल उस देवलोक में गया, पर उतना महानुभाव नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध के समय एक व्यक्ति अरहंत भंत जी को एक बार भोजन दान दिया और उसका पुण्य का फल उसको बहुत बड़ा करके मिला। तो संघ हमेशा जन्म नहीं लेते हैं। तो आज जो दान दिए वो किसे दिए हैं? संघ को दिए हैं। इमं कठिन चीवरा भिक्षु संघास्य देव। तो इमं कठिन चीवरा बोलते के साथ बाकी जितना भी परिष्कार है ना, वो सब चला जाता है संघ को, अलग से बोलना नहीं पड़ता है। जैसे मास्टर परिष्कार और बाकी भोजन, ऐसे बाकी दिन बोलते हैं इमं भिक्षम भिक्षु संघास्य देव, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। इमं कठिन चीवरम बोलते के साथ सारा परिष्कार उसी कठिन जीवन दान के साथ ऐड हो जाता है और वो सब संग को जाता है। जैसे एक राजा कहीं जाता है तो किसी जगह पर मंत्री लोग और उसका और बाकी लोग जो होता है ना, राजा का जो होता है मंत्री होता है और प्रियश्री होता है और जितना भी लोग होता है वह सब भी क्या होता है, ऑटोमेटिक सब साथ में चला जाता है। तो ये कठिन चीवर पुण्यों का राजा है। कठिन चीवर जो है पुण्यों का राजा है। तो पुण्यों का राजा होने के कारण बाकी सारा परिष्कार उसके साथ ऐड हो जाता है और वो संघ को पूजा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं इमं कठिन चीवर। तो जो आप लोग दान दिए, दूसरा कारण हम क्या बताएं? पहला, देने के लिए कुछ होना चाहिए। दूसरा, किसे दे रहे हैं? संघ को, वह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है चित्त प्रसाद संपत्ति, मन प्रसन्न होना चाहिए। तीसरा कारण हो गया मन प्रसन्न में भगवान मुझे बताएं 3 कारण है। कितना कारण? 3 कारण। देखिए वो है कि नहीं। पहला, दान देने के लिए तो कुछ था, वो हो गया कंप्लीट। दूसरा, संग भी है, वो कारण भी पूरा हो गया। 2 का संगम हो गया। अभी तीसरा का संगम देखिए होता है कि नहीं होता। भगवान बुद्ध बताएं उसमें पुण्य दान सुनो। दान देने से पहले
मन प्रसन्न होना चाहिए। दान देने से पहले मन प्रसन्न था? कठिन चीवर दान जो दिए हैं और जो बाकी लोग मेहनत किए हैं, दान देने से पहले मन प्रसन्न था या नहीं, वो अपने मन को स्कैन करके देख लीजिए। दूसरा भगवान बुद्धि बताए, ददन चित्तम प्रसादेति, देते समय मन प्रसन्न होना चाहिए। देते समय, जब दे रहे हैं तो देते समय मन प्रसन्न था ना? देते समय देखें बहुत लोग खुशी से दान दिए हैं तो लगता है कि मन प्रसन्न था। तीसरा बताएं, दत्वा आत्मनो होती, दान देने के बाद भी मन प्रसन्न होना चाहिए। अभी आप लोग दान दे चुके हैं, अभी आप लोग दान दे चुके हैं, अभी आप लोगों का मन प्रसन्न है? मन प्रसन्न है ना? वो तीनों का संगम पूरा हो जाता है। पर बहुत लोग और लोग भी होता है, देखिए दान देने से पहले कभी कभी मन प्रसन्न रहता है, अधिकतर बार दान देते समय भी रहता है, लेकिन दान देने के बाद कभी कभी कोई थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया तो प्रोग्राम में ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गया, क्या होता है? अंदर से गुस्सा करता है, मन अप्रसन्न हो जाता है। वो ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए दान दे दी, अभी दान खत्म हो गया, वापस जाते समय कुछ हो गया, या किसी का चप्पल चोरी हो गया, या किसी को खाना नहीं मिला सही से, या किसी को धूप में बैठना पड़ गया, या किसी को बहुत गर्मी लग रहा है, या कुछ कुछ कारण छोटा छोटा हो सकता है। उससे क्या होता है? मन अप्रसन्न हो जाता है। फिर मन में आता है, इतना दूर से आए, हमको सही से बैठने के लिए जगह नहीं मिला, या हमको सही से भक्त जी के पास जाने का जगह नहीं मिला, या हमको पेट भर के खाना नहीं मिला, या हमको सही से पानी नहीं मिला, या हमको कोई गाली दे दिया, या हमको कोई डांट दिया। ऐसे करके क्या होता है? मन अप्रसन्न हो जाता है। वो हो जाने के कारण क्या होता है? वो दान, जो महाशक्तिशाली दान का पुण्य मिलने वाला है, वो कमजोर हो जाता है। इसका ख्याल आप लोग को रखना पड़ेगा। मन को सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। संग तो है, पर अगर मन सुरक्षित नहीं है तो पुण्य का फल महाफलदायी नहीं हो पाएगा। तो यह तीन कारण अति आवश्यक है। तो उसमें से ये तीसरा कारण बहुत लोगों के साथ होता है, श्रीलंका में भी हो जाता है। दान देने के बाद छोटे छोटे कारणों पर कभी कभी गुस्सा हो जाता है, मन अप्रसन्न हो जाता है। तो याद रखिए, ये तीसरा कारण, अपने मन में अप्रसन्नता किसी भी कारण से मत आने दीजिए। घर जाने तक मन को प्रसन्न रखिए। तो ये तीनों का संगम है तो वह पुण्य का फल महाफलदायी होगा, महाफलदायी होगा। पहला क्या था? दान देने के लिए कुछ होना चाहिए। दान जो स्वीकार कर रहे हैं वो कौन स्वीकार कर रहे हैं? अगर संग नहीं है तो पुण्य महाफलदायी नहीं होगा। संग को दे रहे हैं तो पुण्य महाफलदायी है। तीसरा, मन प्रसन्न होना चाहिए। यह तीनों का संगम अति आवश्यक है। तो यह जो है कठिन चीवर दान का समारोह। कठिन चीवर का फल बताने से पहले हम बताएंगे यह चीवर क्या होता है। चीवर, यह चीवर जो है, जो धारण किए हुए हैं हम लोग, साधारण वस्त्र नहीं है, अरहंतों का ध्वज है ये। अरहंत मुनि लोग पहनने वाला वस्त्र है ये। यह चीवर ऐसा है, मान लीजिए कोई सामान्य गृहस्थ व्यक्ति अरहंत हो गया तो, अरहंत मतलब समझते हैं ना? अरहंत मतलब संसार भवसागर से पार हो गया तो, मन की सारी गंदगी नष्ट हो गया तो, अरहंत हो गया तो। सामान्य गृहस्थ वस्त्र में इतना शक्ति नहीं है कि उस अरहत्व पद को धारण कर पाया। उसी व्यक्ति को उसी दिन परिनिर्वाण होना पड़ जाता है अगर अरहंत हो गया सामान्य गृहस्थ के वेश में। तो अगर वह व्यक्ति उसी दिन चीवर धारण कर लेता है तो वह आगे जिंदगी बिता सकता है देव मनुष्यों का कल्याण के लिए। अगर यह चीवर धारण नहीं किया तो उसी दिन परिनिर्वाण होना पड़ता है। यह देखिए चीवर कैसा है, अरहत्व को धारण कर सकता है। यह चीवर ऐसा है।
आप लोग खेमा का नाम सुने होंगे, जो बिंबिसार राजा की पत्नी थी, वह प्रवचन सुनने जाती है। उसी दिन प्रवचन ऐसे सुन करके वो अरहंत हो जाती है। अंत में राजा आता है। पहले वो बिल्कुल प्रवचन सुनना पसंद नहीं करती थी, प्रवचन सुनने के बाद अरहंत हो जाती है। भगवान बुद्ध जी राजा को बताएं कि महाराज, अगर आप चाहते हैं कि जीवित रहे तो इसे चीवर धारण करना होगा, नहीं तो आज ही परिनिर्वाण हो जाएगा। चीवर धारण कर ली, प्रज्ञा में अग्र वो कहलाए, भिक्षुणियों में, भिक्षु में अग्र हैं सारिपुत्र बनते जी, भिक्षुणियों में अग्र थी अरहंत खेमा भिक्षुणी। तो देखिए चीवर धारण करने के कारण वह और जीवन बिता सकती है। यह चीवर ऐसा है। सामान्य वस्त्र में देखिए कितने अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वस्त्र हैं। उसी वस्त्र से पता है क्या होता है, बहुत बार लोभ उत्पन्न होता है। मान लीजिए बाजार में बहुत सुंदर कपड़ा दिखाई दिया तो खरीदने का मन नहीं करता, खरीदने का मन करता। अगर कोई दूसरा दोस्त बहुत सुंदर कपड़ा पहने हुए तो मन करता है ये मेरे पास भी हो तो कितना अच्छा। क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है। इसी वस्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, कासाय वस्त्र है, मुनियों का वस्त्र है ये। और मान लीजिए किसी किसी के पास बहुत सुंदर वस्त्र है खुद के पास, ठीक है। अभी खुद के पास वैसा सुंदर वस्त्र होने के बाद दूसरों के पास वैसा सुंदर वस्त्र नहीं है। तो मान लीजिए किसी के पास 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का कपड़ा पहने हुए, अभी वो दूसरे के पास वैसा नहीं रहता। ये दूसरों को देख करके दूसरों को नीचा दिखाता है, मेरे पास इतना महंगा कपड़ा है, अहंकार करता है, घमंड करता है। नहीं होता है क्या ऐसा, अहंकार जागता है। सामान्य वस्त्र में वो होता है, चीवर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुनियों का वस्त्र है ये। और कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरे के पास सुंदर वस्त्र है, खुद के पास नहीं है, मन में ईर्ष्या जागता है कि इसके पास इतना अच्छा अच्छा कपड़ा है, अंदर से अंदर जलता है। अच्छा गाड़ी भी ऐसा होता है, ईर्ष्या जागता है, कपड़ा में भी वैसे ईर्ष्या जागता है। तो सामान्य वस्त्र के कारण ईर्ष्या भी जागता है, लोभ भी जागता है, अहंकार भी जागता है, ममत्व भी जागता है। पर ऐसा चीवर में कोई ईर्ष्या करने के लिए कुछ भी नहीं है। चीवर ऐसा है। यही चीवर धारण करने के बाद ही कोई व्यक्ति भिक्षु बन जाने के बाद ही पापों से वो अलग हो जाता है, पापों से वो अलग होता है, ज्ञान की रास्ता पर वो आगे चलने लगता है, धीरे धीरे पापों को दूर करने लगता है। साधारण क्या चीवर, साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। तो यह जो चीवर अगर कोई दान देता है तो सोचिए कैसा पुण्य मिलता होगा, चीवर दान देता है तो। भगवान बुद्ध जी बताया, वर्ण दो होती वथ दो होती वर्ण दो। जो कोई वस्त्र दान देता है तो सुंदरता दान दिए के समान होता है। वस्त्र, जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर बहुत सुंदर वस्त्र है, वह सुंदर दिखता है कि नहीं, वो व्यक्ति कपड़ा पहनने के बाद सुंदर दिखता है। मान लीजिए कोई अगर पुरुष व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर अगर उसके पास सुंदर वस्त्र है तो क्या होता है, वह सुंदर दिखता है। तो वस्त्र से ही लोग क्या होता है, सुंदर दिखता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, वस्त्र देने से सुंदरता दिए के समान होता है। तो सामान्य वस्त्रों में सबसे उत्तम वस्त्र कौन सा है, चीवर है। तो जो चीवर दान देते हैं तो संसार में सुंदरता के लिए उपकारी होता है, सुंदर रूप उसको मिल जाता है, अत्यंत सुंदर रूप उसे मिल जाता है। हजारों लाखों करोड़ों चीवर जो अगर देता है तो, लाखों करोड़ों चीवर भी देता है तो पूरी धरती के मान लीजिए सभी लोग संघ हैं और वैसा संघ को चीवर दान देता है तो उससे भी ज्यादा पुण्य मिलता है जो कोई कठिन चीवर दान देता है तो। जो कोई कठिन चीवर दान देता है तो
वह पुण्य वह सारे पुण्य से अत्यधिक ज्यादा होता है, अत्यधिक ज्यादा होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बता, यह कठिन चीवर जो है इसका पुण्य हिमालय पर्वत की भांति अचंचल है, धरती के भांति अचंचल है, धरती के भांति अचंचल है। क्योंकि यह कठिन चीवर जो है किसी एक भिक्षु को नहीं दे सकते हैं, सामान्य चीवर कोई भक्त जी को दे सकते हैं। यह कठिन चीवर जो है संघ को दिया जाता है। इसके बाद संघ का एक अलग विनय कर्म होता है। उसी विनय कर्म में संघ उसी चीवर को किसी एक भिक्षु को सौंपा जाता है, तो अलग प्रकार से होता है विनय कर्म के द्वारा, इसलिए वह कठिन चीवर कहलाता है। तो इसलिए उसका पुण्य जो है महाफलदायी होता है। आप लोग जानते हैं, यह देखिए कठिन चीवर कैसे सीधा निर्वाण के लिए उपकारी होता है, मुक्ति के लिए उपकारी होता है। यह कठिन चीवर जो है इसका लौकिक फल के बारे में कहेंगे तो लौकिक फल, लोकोत्तर नहीं। अगर वह देवलोक में जाता है तो देवताओं में भी सबसे उत्तम देवता बनता है, मुख्य देवता बनता है। मनुष्य लोक में अगर वह व्यक्ति आता है तो कौन, जो कठिन चीवर देता है, मनुष्य लोक में आता है तो सबसे ज्यादा सुंदर और धन संपत्ति से युक्त होता है कठिन चीवर दिया व्यक्ति। तो वह जहां जहां जन्म लेता है सभी सुख संपत्ति का स्वामी होता है, वो सुख संपत्ति का स्वामी होता है। लौकिक नहीं, अगर लोकोत्तर फल कहेंगे तो जब धरती पर बुद्ध लोग होते हैं या बुद्ध शासन होता है तो, या मुक्ति का मार्ग रहता है तो, कठिन चीवर दान दिया है तो उस व्यक्ति को मुक्ति पाने से कोई रोक नहीं सकता है, मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता अगर कठिन चीवर दान का पुण्य है तो। एक सुंदर घटना बताता हूँ, आप लोग सुने होंगे महाप्रजापति गौतम, जानते हैं कौन थे? कौन थे वो? हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ को पालने वाले थे। शोधोधन राजा की दूसरी पत्नी थी, पहली थी कौन? महामाया, और दूसरी थी प्रजापति गौतम। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व गृह त्याग करके बुद्ध बन जाते हैं और मुक्ति को, निर्वाण को सभी लोगों में बांटते रहते हैं, तो बाद में प्रजापति को भी मन करता है चीवर पहनने का, चीवर धारण करने का, उसे भी मुक्ति का प्रयास आता है। वह जाती है भगवान बुद्ध के पास, कहती है हे सुगत, हमें भी यह चीवर दीजिए, हमें भी भिक्षुनी बनना है। भगवान बुद्ध जी मना करते हैं। दूसरी बार भी वो कहती है, मना करते हैं। तीसरी बार भी कहती है, मना करते हैं। इस प्रकार 9 बार भगवान बुद्ध जी 9 बार मना करते हैं भिक्षुनी बनने से, पर आनंदवंत जी की दया के कारण, आनंदवंत जी की दया के कारण भगवान बुद्ध जी को बताते हैं, तो भगवान बुद्ध जी फिर अनुमति दे देते हैं और वह प्रजापति गौतमी सहित 500 राजकन्याएं, 500 राजकन्याएं चीवर धारण करती है और वो लोग अरहंत बन जाते हैं। उन लोगों को देखिए कितना बाधा आया चीवर मिलने के लिए भी, पर चीवर मिलने से रुका नहीं, उन लोगों को आखिरकार चीवर मिल ही गया और वो लोग अरहंत हो गए, अरहंत भिक्षुनी बन गए, संसार से मुक्त हो गए। हम लोग अभी भी संसार में चल रहे हैं, हम सभी वो लोग मुक्त हो गए। पता है कैसे? वो लोग पहले के जन्म में 525 बुद्धों को, 525 बुद्धों को एक बार उन लोग अपने गांव में वर्षावास के लिए आराधना करते हैं। 525 बुद्धों को, तो प्रजापति सहित 500 कन्याएं थी और उन लोगों का पति भी था।
तो वह पूरा 1000 लोग मिलकर के गांव का एक 500 परिवार मिल करके वो इन बच्चे बुद्धों के लिए कुटिया बना करके पूरा 3 महीना ख्याल रखता है, भोजन दान वगैरह आदि सब कुछ देता है और वर्षावास के बाद चीवर दान देते हैं वो लोग मिल करके। चीवर दान का फल देखिए, प्रजापति को भी चीवर मिलने से रुका नहीं। उन लोगों का जो पति था 500, उन लोग भी जन्म लिए हुए था भगवान बुद्ध के समय। 250 शाक्यों की तरफ था और 250 कोलियों की तरफ था, वो लोग भी चीवर पहन लिए, वो लोग भी अरहंत हो गया। तो जो देखिए पति पत्नी जो 500 थे चीवर दान दिए थे बच्चे बुद्ध लोगों को, उन सारे लोगों को मौका मिला उत्तम मुक्ति का, निर्वाण सुख का। चीवर दान ऐसा इस प्रकार कठिन चीवर देता है तो मुक्ति के लिए जो कुछ भी बाधाएं होती है वो सारी बाधाएं को रास्ता से क्लियर कर देता है मुक्ति के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुक्ति के लिए पुण्य होता है कभी कभी, लेकिन पापी मित्रों का संगति में फंस जाने के कारण कभी कभी मुक्ति का लाभ भी छूट जाता है, कभी कभी मुक्ति का लाभ भी छूट जाता है। भगवान बुद्ध के समय राजा अजातशत्रु था, बिंबिसार का पुत्र। भगवान बुद्ध जी से प्रवचन सुनता है वह। एक दिन आकर भगवान बुद्ध ऐसे ही प्रवचन देते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में भी वह जाता है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं यह दिखाई दे रहा है, ये राष्ट्रीय राजा, इसके अंदर जो निर्वाण की ज्योति थी दिल के अंदर, इसने खूब बुझा दिया। कैसे? अपने पिता की हत्या करके। अपने पिता की हत्या ना किया होता तो उसी दिन वह राजा श्रोतापन्न हो जाता। संसार में केवल 7 जन्म ही था ज्यादा से ज्यादा, पर श्रोतापन्न होने का मौका गवा दिया पिता की हत्या के कारण। पिता की हत्या कैसे हुई? पाप मित्रों का संगति के कारण। तो देखिए पाप मित्र संगति के कारण क्या हुआ, उसको अपने पिता का हत्या कर दिया, महापाप कर बैठा। अगर संसार में कठिन चीवर दान दिया हुआ होता तो वह बाधा नहीं आता उसके जीवन में। कठिन चीवर दान दिया हुआ होता तो वैसा पाप मित्र का संगति नहीं होता उसे। क्योंकि कठिन चीवर दान क्या करता है, मुक्ति के लिए जो बाधाएं होती है उसी बाधा को क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। ऐसा है यह कठिन चीवर दान। एक और घटना बता देते हैं। वैसे ही भगवान बुद्ध के समय और ऐसे ही एक सेठ और उसकी पत्नी थी, बहुत धन था, करोड़ों से भी ज्यादा। परंतु क्या हुआ, पाप मित्रों की संगति के कारण वो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं आ पाया। वो लोग पाप करते रह गया, खाते पीते रह गया, शराब वगैरह पीते रह गया, पैसा से अलग अलग लड़कियों को बुला करके दूषित करते रह गया। इस प्रकार जिंदगी में पाप करते रह गया। क्यों? असत पुरुषों की संगति के कारण। देखिए पाप मित्रों का संगति कितना खतरनाक है। अभी धरती पर पाप मित्र की संगति ज्यादा है या अच्छे मित्रों की संगति ज्यादा है? पाप मित्रों की संगति हर जगह है, कल्याण मित्रों की संगति अति दुर्लभ है। तो उस सेठ को भी पाप मित्र का संगति होने के कारण वह जिंदगी भर पाप करते रह गया और अंत में इतना धन खर्च कर दिया पाप मित्र में फंस करके कि अंत में उसको अपना महल तक बेचना पड़ गया। अंत में भिखारी बन गया, हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगने लगा। दोनों पति पत्नी भीख मांगने लगा। भगवान बुद्ध जी एक दिन देखते हैं, देख करके मुस्कुरा देते हैं। आनंद बंद जी पूछते हैं कारण क्या है सुहृद, कारण क्या है भगवान? भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों, इन दोनों के पास पुण्य था, इन दोनों के पास पुण्य था निर्वाण मुक्ति पाने का। अगर ये दोनों चीवर पहनता तो अरहंत और अनागामी हो जाता जवान के समय, पहनता तो चीवर। लेकिन अभी ये लोग सारा का सारा पुण्य
खत्म कर चुका है पाप कर्म करते करते। उन दोनों के पास पुण्य था, ऐसा नहीं कि नहीं था। कैसे खत्म हो गया? असत पुरुषों का, पाप मित्रों का संगति के कारण, पाप करने के कारण क्या हुआ? वो लोग अंदर जो ज्योति थी निर्वाण का बुझ गया। अगर संसार में कठिन जीवन दान दिया हुआ होता तो वैसी बाधाएं साफ कर देता है। यह कठिन जीवन दान का महापुण्य ऐसा है, यह कठिन जीवन साफ कर देता है। तो इस प्रकार निर्वाण के लिए जो बाधाएं होती है वह क्लियर हो जाता है इस कठिन जीवन से। ऐसा है यह कठिन जीवन दान। तो आप लोग आज यही कठिन जीवन दान दिए हैं। किसके लिए? संघ के लिए, संघ के लिए। और एक कारण बताते हैं, यह चीवर पहनने के बाद क्या होता है? विष्णु लोगों का याव देव हीरी को भी न पटिछादनत्थम। हम लोग जब भी चीवर पहनते हैं तो एक गाथा होती है, पटिसंखायो ने सो जीवन पटि सेवा में याव देव सीता सौर्णस्थ। उसके अंत में है हीरी को भी न पटिछादनत्थम। इसका अर्थ है शर्मिली जगह को ढकने के लिए होता है। तो अगर यह कठिन जीवन से क्या होता है? संसार में, खुद के जीवन में लज्जा और भय आता है। किस चीज से? पाप कर्म से। याद रखिए, अगर किसी से कुछ पाप होता है तो उसके दिल में क्या होता है? पाप के प्रति शर्म नहीं होता, पाप के प्रति भय नहीं होता। अगर पाप करने में शर्म करता है तो, पाप करने से भय मानता है तो वह पाप नहीं करता। तो वह गुण हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। संसार में पुण्य के आधार पर होता है। किसी किसी के दिल में भय होता है पाप करने से, किसी किसी के दिल में नहीं होता। अधिकतर पाप कर्म सब वैसे ही होता है। पाप करने में डर नहीं लगता है, पाप करने में शर्म नहीं आता, इसलिए पाप कर बैठता है। चाहे कोई भी पाप हो सकता है। लेकिन यह कठिन जीवन दान दिया है तो संसार में क्या होता है? उसके जीवन में पाप करने में शर्म और पाप करने में भय नाम का गुण उसके अंदर होता है। और फिर वो बचपन से ही क्या होता है? उसको पाप करने में डर लगता है, पाप करने में शर्म आता है। तो वह उत्तम गुण भी यह पुण्य से आता है। तो अगर आप लोगों में भी यह गुण है तो अच्छा है, नहीं है तो उसका कारण तो बनाना पड़ेगा। वैसा कारण बनाएंगे तो संसार में वैसा गुण अपने जीवन में आएगा और वही गुण मुक्ति तक ले जाएगा। और हम शुरू में बताए थे जैसा कि वस्त्र देने से सुंदरता दान दिए के समान होता है। जीवन उसमें अग्र है, कठिन जीवन उसका राजा है। तो कठिन जीवन देते हैं तो संसार में जन्म जन्म में उत्तम रूप का स्वामी बनता है वह व्यक्ति जो कठिन जीवन देता है। तो ऐसा पुण्य, ऐसा महापुण्य है यह कठिन जीवन का। तो आप लोग भी आज सहभागी हुए हैं। जब जब कठिन जीवन होता है तब तक सहभागी होते जाइए और जितना हो सके इस जीवन में महापुण्य जमा कर लीजिए, क्योंकि यह जीवन कब जवाब दे देगा किसी को पता नहीं है। आज भी जवाब दे सकता है, कल भी जवाब दे सकता है। इसलिए जब जब मौका मिले तब तक ये महापुण्य को अर्जित करिए, क्योंकि यह कठिन जीवन साल में केवल और केवल एक ही बार है। एक साल में केवल एक बार, फिर और एक साल में फिर एक बार, 10 साल में केवल 10 बार। 100 साल अगर जीवित रह पाएंगे, आधा उम्र तो ऐसे ही खत्म हो गया है और कितना समय जीवित रह पाएंगे वो भी पता नहीं है। तो इसलिए जब जब मौका मिले यह दान जरूर दीजिए, क्योंकि यह अपने लिए है। यह जो दान दिए हैं यहाँ पर तो संघ को दिए हैं, पर इसका पुण्य का फल खुद के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। और संसार में खुद को सुखी बनाएगा यह महापुण्य। तो इसीलिए आज जो कठिन जीवन दान दिए हैं तो यह पुण्य सभी लोगों को परम उत्तम
निर्वाण को पाने के लिए यह पुण्य एकांत रूप से उपकार हो जाए करके साधु कर देंगे। साधु साधु साधु।